प्रिय साथियों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक और उसके अंतर्गत हमारा जो यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट फर्स्ट में दो चैप्टर है, दो अध्याय है। अध्याय एक है जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र और दूसरा अध्याय है जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ये जो यूनिट है ये 9 अंक की यूनिट है। इसमें से 1 नंबर का एक विकल्प आएगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। तो टोटल इस अध्याय में से, इस यूनिट में से 9 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। 9 अंक आपको मिल सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग इसकी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं अध्याय 1 से। अध्याय 1 यूनिट फर्स्ट का अध्याय 1 चैप्टर 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, 1-1 अंक के हैं। आपको 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं और 4 में से एक आपको सही ऑप्शन चुनना है। पहला दिया है वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। अब देखिए, विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है गॉस के प्रमेय से वो होता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन इप्सिलॉन 0, या इसको आप इप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हो, ये होता है। लेकिन बोला गया है एकांक धनावेश, मतलब क्यू का मान यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। तो इस तरह से जो विद्युत फ्लक्स मिलेगा उसका मान अपने को मिलेगा 1 अपॉन इप्सिलॉन 0 या इप्सिलॉन नॉट। तो इसका सही उत्तर होगा 1 अपॉन इप्सिलॉन 0। उसके बाद अगला है इप्सिलॉन 0 का मात्रक है। तो इप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यह है इप्सिलॉन 0 का मात्रक, जिसको कहते हैं वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। अगला है तीसरा विद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बल बटे आवेश, और बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का होता है कूलाम। तो इस तरह से होगा न्यूटन प्रति कूलाम, N/C। न्यूटन मतलब N और कूलाम मतलब C होगा, इस तरह से होगा। अगला है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालने के लिए यहाँ जो फार्मूला यूज करते हैं Q बराबर Ne, इसको प्लस माइनस Ne भी कहा जाता है। Q बराबर प्लस माइनस Ne, इसको आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं, यानी आवेश जो है वो क्वांटीकृत होता है, पूर्ण गुणज होता है E के। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि आवेश जो है वो क्वांटीकृत होता है, इस तरह से। तो इस फार्मूले के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम यहाँ N का मान अगर लिखेंगे तो होगा Q और E का पक्षांतरण करेंगे बटे में E आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, मतलब N का मान निकालना है। तो Q मतलब आवेश, इसका मान अपने को दिया 1 कूलाम, तो ऊपर रखेंगे 1 और नीचे इलेक्ट्रॉन E का मान रखेंगे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। जब 1 में हम 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का भाग देंगे तो अपने को मिलेगा 6.25 गुणा 10 की घात 18। तो इस तरह से 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 गुणा 10 की घात 18। अगला क्वेश्चन है बिंदु आवेश कैपिटल Q, कभी कभी यह स्मॉल q भी आता है। बिंदु आवेश कैपिटल Q के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का जो व्यंजक होता है वो इस तरह से होता है, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 Q, कैपिटल Q भी ले सकते हैं, अपॉन R स्क्वायर। अगर यहाँ आप आवेश को नियत माने और 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0, ये तो एक नियतांक है जिसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन क्रॉस मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो ये तो नियतांक है। आवेश Q को अगर आप नियत माने तो इसकी जगह आ जाएगा समानुपाती का चिन्ह, तो बटे में बचेगा R स्क्वायर और ऊपर कुछ नहीं रहेगा तो 1 ले सकते हैं हम। तो इस तरह से मिलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। अब देखो, इसको पढ़ने का जो तरीका है, अगर आप एक को नहीं पढ़ना चाहते तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इनको साथ में पढ़ते व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन अगर आप एक को पढ़ना चाहते हो तो इसको कहना पड़ेगा समानुपाती। तो हम यहाँ इसको 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, E समानुपाती या अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन R स्क्वायर, या E व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। 2 तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है। तो इस तरह से अगर आप इसको नियत माने तो आपको ये मिलेगा E समानुपाती या अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन R स्क्वायर। अगला है आवेश का विमीय सूत्र। आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय, धारा का एम्पियर और समय मतलब t। तो इस तरह से आवेश का विमीय सूत्र हो जाएगा AT। इसको बड़े कोष्टक में लिखा जाना चाहिए वैसे, और साथ में यहाँ पे मास नहीं है तो m की घात
0, और यहाँ पे लंबाई नहीं है तो L की घात 0, इस तरह से भी इसमें हो सकता था, मतलब M0 L0 TA या AT। तो इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं AT। आवेश का विमेय सूत्र क्या है? AT है। फिर उसके बाद अगला है 3-3 अंकों के क्वेश्चन देखना है। 3-3 अंकों के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश के गुण लिखें। विद्युत आवेश के गुण, या सिंपल ये कहा जा सकता है कि आवेश के गुण लिखें। तो जो आवेश के गुण हैं, सबसे पहला गुण ये है कि जो आवेश होते हैं दो तरह का होता है, एक तो होता है धनावेश और एक तो होता है ऋणावेश। दो तरह के आवेश होते हैं। तो अगर मान लीजिए समान आवेश है, समान आवेश मतलब प्लस प्लस है, जिसको कहते हैं सजातीय आवेश, मतलब समान आवेश। अगर समान आवेश है तो समान आवेशों में या सजातीय आवेशों में होता है प्रतिकर्षण, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और विजातीय आवेशों में होता है आकर्षण। विजातीय मतलब असमान, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह से। दूसरी बात है आवेश जो है वो क्वांटीकृत होता है, Q बराबर प्लस माइनस Ne के रूप में होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है। साथ में आवेश जो है या विद्युत आवेश जो है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल हम विभिन्न तरीकों से विभिन्न समूहों में परिलक्षित कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से विद्युत आवेश के गुण हैं। 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आने वाला है, तो 3 गुण आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है कूलाम का नियम लिखिए, या इसको कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं, तथा इस नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कूलाम का नियम, या इसको कहते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब ये कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम समझने के लिए देखिए, हमारे पास 2 बिंदु आवेश है। हमारे पास 2 बिंदु आवेश है। एक बिंदु आवेश को हमने कहा Q1 और दूसरे बिंदु आवेश को हमने कहा Q2। तो बिंदु आवेश क्या होता है? बिंदु आवेश का मतलब होता है यदि 2 आवेशित पिंडों की विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो, 2 आवेशित पिंडों की विमाएं अगर उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उन आवेशों को हम बिंदु आवेश कहते हैं। उन आवेशों को हम क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 2 बिंदु आवेश है, Q1 और Q2। अब ये जो है, अगर ये बिंदु आवेश सजातीय है, मतलब दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, तो इनके बीच में होगा प्रतिकर्षण। लेकिन अगर ये आवेश विजातीय है, अर्थात अलग अलग है, तो इनके बीच में होगा आकर्षण। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है कि आपके पास जो आवेश है वो किस तरह के हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 बिंदु आवेश जो है, अगर ये सजातीय है तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर विजातीय है तो उनमें आकर्षण बल लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, अब ये बल मतलब क्या है? कैपिटल F। तो ये बल का मान जो है किन किन बातों पर निर्भर करेगा? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बल का मान है उन आवेशों के परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान। जैसे अगर हम इनके चिन्हों को ध्यान न रखें, इसके परिभाषा के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप इनके चिन्हों को आप ध्यान न रखें, मतलब चाहे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, परिमाण हम लेंगे, मतलब Q1 और Q2 से अपने को मतलब है। तो ये जो बल का मान है कैपिटल F का जो मान होगा उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। अब इस तरह से इसको अगर दर्शाना है तो देखिए, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान है ये आवेशों के, मतलब Q1 और Q2 के परिमाणों के, मतलब चिन्ह नहीं लेना है, धनात्मक मान लेना है केवल, तो परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, या इसको कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती। साथ में ये जो बल का मान है उनके बीच की दूरी के, अब इनके बीच की दूरी है R, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये चिन्ह और एक साथ में बोलेंगे इसको व्युत्क्रमानुपाती। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है? हम कहेंगे किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? बल। और एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो बल है
ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करते हैं, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये है तो इसके अनुदिश ही वो काम करेगा। इस तरह से हम कहेंगे, मतलब की दिशा में काम करेगा। तो इस तरह से परिभाषा को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेना। अब हम ये देखते हैं कि चित्र जो बनाया उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बना लेते हैं। हमने दो आवेश ले लिए, Q1 और Q2 परिमाण के, दो बिंदु आवेश ले लिए और उनके बीच की दूरी को हमने R ले लिया और उनके बीच लगने वाला बल हमने कह दिया F। तो कूलाम के नियम से या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से F होगा समानुपाती Q1 इंटू Q2, इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, और दूसरा होगा F व्युत्क्रमानुपाती R², इसको नाम दे दिया 2। अब दो समीकरणों को हम एक साथ लिख लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को एक साथ लिखने पर तो दोनों में F जो है सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, समानुपाती का चिन्ह भी एक बार लिखेंगे, जो अलग अलग है उनको भी लिखना है। जैसे Q1 और Q2 है तो इसको लिख लिया, और 1/R² है तो 1 Q1 Q2 के साथ गुना होगा तो Q1 Q2 ही रहेगा और अपॉन में आएगा R²। समानुपाती का चिन्ह हटाते तो नियतांक आता है, यहाँ हमने स्मॉल के लिया है तो यहाँ K जो है एक नियतांक है, हमको मिला F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R², जहां K एक अनुपाती नियतांक है जिसका मान जो है, मतलब K का मान दो बातों पे डिपेंड करेगा। एक, दोनों आवेशों के बीच का माध्यम, मतलब दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई माध्यम है, जैसे कांच, मोम, अभ्रक ये है, मतलब दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पे डिपेंड करेगा। और साथ में मापन की पद्धति पर भी निर्भर करेगा। मापन की पद्धति SI पद्धति है या CGS पद्धति है, इस तरह से। तो ध्यान रखना K का मान दो बातों पर निर्भर करता है। अब हमको एकांक आवेश की परिभाषा देना है, लेकिन एकांक आवेश की जो परिभाषा हमको देना है, ये परिभाषा हमको देना है कूलाम के नियम के आधार पर। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा कूलाम के नियम की हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कूलाम के नियम का वो व्यंजक लेते हैं SI पद्धति का, जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो। तब उस स्थिति में SI पद्धति में जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो तो बल का जो व्यंजक होता है वो होता है F बराबर 1/4πε0, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने 1/ε0 की जगह ले लिया 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। आप ये समझिए कि K की जगह ये आ गया है। और SI पद्धति है, SI पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब हमको क्या करना है, एकांक आवेश मतलब Q का मान हमको 1 लाना है। ये कब हो सकता है, जब हम F की जगह कितना मान रख दें 9 × 10⁹, तब ये कैंसिल हो जाएगा। साथ में अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर 1 मान ले, और ये SI पद्धति है तो मीटर में काम होगा, आवेश का मात्रक कूलाम आएगा क्योंकि SI पद्धति में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे R जो है इसको मीटर में मान लेंगे 1 मीटर, और Q1 Q2 दोनों को हम Q मान लेंगे, क्योंकि एकांक आवेश को परिभाषित करना है तो Q रखना पड़ेगा। तो दोनों को हम Q मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, बल जो है F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मान लेते हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी R बराबर 1 मीटर मानते हैं, और Q1 Q2 दोनों को समान मान लेते हैं Q के बराबर। तब ये जो मान हमने माने हैं, क्यों, क्योंकि एकांक आवेश लाने के लिए आपको इनको मानना पड़ेगा। तो ये सारे मान आप समीकरण 3 में रखते हैं तो आपको Q का मान मिलेगा। अब देखते हैं किस तरह से मिलता है। तो समीकरण 3 में हमने ये सारे मान रख दिए। देखिए F का मान हमने रखा 9 × 10⁹, साथ में R का मान हमने लिखा 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, तो इससे कैंसिल होके यहाँ 1 है बराबर Q इंटू Q, ये Q² हो गया, और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 1 का तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 होगा बराबर Q², या हम कह सकते हैं Q² बराबर 1, और स्क्वायर हटता है तो इधर आ जाएगा ±1, वर्ग हटेगा तो 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा और ±1 होगा ये। तो इस तरह से Q बराबर ±1, मतलब Q का मान 1 आया, मतलब ये एकांक आवेश है। ये कब आया, ये कब आएगा, ये तब आएगा यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, मतलब हमने यहाँ एक जैसे आवेशों की बात की, यदि समान परिमाण के जिनका परिमाण समान है दो सजातीय आवेश, मतलब एक जैसे, यानी प्लस प्लस है तो प्लस प्लस, माइनस माइनस है तो माइनस ही दोनों, तो आप सोच सकते हैं कूलाम के नियम से यहाँ होगा प्रतिकर्षण।
तो यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में, क्योंकि एसआई पद्धति में हमने व्यंजक कौन सा लिया, वायु या निर्वात का, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी, आर का मान हमने 1 लिया, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को, मतलब क्यू जो क्यू है दोनों, एक दूसरे को 9 गुणा 10⁹ न्यूटन, बल का मान हमने इतना लिया, 9 गुणा 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे इसलिए आया है क्योंकि हमने सजातीय आवेश की बात यहाँ की है। हम कहेंगे यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 गुणा 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे। थैंक यू।